रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, भारत की आन बान शान मान और सम्मान पर कोई आँच नहीं आने दी जाएगी। श्री सिंह आज जोधपुर जिले के सालवा कलां में साहस, शौर्य और स्वामी भक्ति के प्रतीक वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करते हैं और कह रहे हैं कि चीन ने ये कर दिया, वे कर दिया, कैसे होती है सीमाओं की सुरक्षा। उन्होंने कहा कि ऐसी बातें करने वाली राजनीतिक पार्टियों को जहां देश के मान सम्मान की बात आती है वहां राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई राजनेता सीमा पर जाकर सीमाओं की रक्षा नहीं करता। इन्हीं माताओं की कोख से जन्मे लाल ही सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं और अवसर आने पर अपना बलिदान देने में भी पीछे नहीं हटते और देश की सीमा में किसी को घुसने नहीं दिया है। उन्होंने वीर दुर्गादास के त्याग को याद करते हुए कहा कि राजनीति सत्ता बनाने के लिए नहीं, राजनीति समाज व देश बनाने के लिए की जाती है। श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीना 56 इंच चौड़ा बताते हुए कहा कि उन्होंने देश के मान सम्मान का पूरा ध्यान रखा और उस पर कभी आँच नहीं आने दी। उन्होंने कहा कि पहले देश का सुरक्षा चक्र इतना मजबूत नहीं था, लेकिन आज पहले से कहीं ज़्यादा सुरक्षा चक्र मजबूत हुआ है और भारत कमज़ोर देशों में नहीं बल्कि ताकतवर देशों में गिना जाने लगा है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने के आह्वान पर अब देश में सेना को ज़रूरत का सामान देश में ही बनाने लगा है और हमने फैसला कर लिया है कि भारत में बनाओ और पूरी दुनिया के लिए बनाओ। उन्होंने कहा कि पहले 48 से 68% दूसरे देशों से हथियार, टैंक, गोले आदि सामान आयात करते थे, लेकिन अब कम कर दिया गया है और केवल 35% ये सामग्री मंगाते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला भारत श्री मोदी के नेतृत्व में आज बेचने वाले 25 देशों की कतार में खड़ा है। श्री सिंह ने घर घर तिरंगा अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि तिरंगा हाथ में आते ही अपने आप सीना चौड़ा हो जाता है। उन्होंने कहा कि पारस्परिक सौहार्द एवं भाईचारे का रिश्ता बनाकर रखना चाहिए, कुछ ताकतें इसे तोड़ने में लगी हैं। उन्होंने कहा कि उदयपुर की घटना दिल दहलाने वाली घटना थी। उन्होंने सैनिक स्कूल की मांग पर नियम एवं कानून का हवाला देते हुए कहा कि अगर क्षेत्र में निजी स्कूल खोली जाए जिसमें सैनिक स्कूल जैसी पढ़ाई की व्यवस्था की जा सकती है और इसके लिए केंद्र सरकार पूरी मदद करेगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य सरकार से प्रस्ताव भी भिजवाएं।